हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी का मंडी का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए मंडी जिला के देवरी स्कूल का उन्होंने कल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उद्घाटन करना था, लेकिन ताजा घटनाक्रम के अनुसार कल खराब मौसम के चलते और दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के चलते ये दौरा स्थगित हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि रद्द कर दिया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री कल दिल्ली के लिए रवानगी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि ताजा घटनाक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सूचना यह है कि प्रियंका गांधी भी इस दिल्ली में बुलाई जा रही इस बैठक के लिए रुक कर सकती हैं। हालांकि मंडी दौरा रद्द करने के पीछे पार्टी नेताओं का कहना है कि खराब मौसम के चलते कल उनका दौरा रद्द हुआ है। अलबत्ता मुख्यमंत्री के इस दिल्ली प्रवास के बाद फिर से हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहले ही ऐलान कर चुके कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण पदों पर ताजपोशी होगी। पहला, कैबिनेट में खाली एक मंत्री का पद भरा जाएगा, जिसमें कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का भी पद भरे जाना है और साथ में हिमाचल प्रदेश में अब चीफ व्हिप की भी ताजपोशी होनी है। लिहाजा 21 अगस्त से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले अब सरकार ये बड़े फैसले ले सकती है। चूंकि ताजा घटनाक्रम अब ये है कि प्रियंका गांधी कल मंडी नहीं जाएंगी, वह दिल्ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री का कल मंडी जाने का कार्यक्रम था, वह भी कल मंडी जाने की बजाय शिमला के लिए उड़ान भर सकते हैं और 19 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। चर्चा ये है इस बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार और दूसरी ताजपोशियों पर मुख्यमंत्री हाईकमान, केंद्रीय हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री वापस आएंगे। 21 से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इसे लेकर करीब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय में अब तक विधायकों के 900 से ज़्यादा प्रश्न आ चुके हैं। विधायक कल तक अपने प्रश्न भेज सकते हैं। विधानसभा सचिवालय में पहुंच रहे सवालों को संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। विभाग इन प्रश्नों के जवाब तैयार कर रहे हैं, जिन्हें सत्र के दौरान मंत्री सदन में प्रश्नकाल के दौरान देंगे। अब तक पहुंचे प्रश्नों में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायकों के अलग अलग सवाल हैं, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर देखी जा सकती है, जबकि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस भाजपा को उसी के अंदाज में अपने सवालों से घेरने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़े अफसरों की फौज नहीं, बल्कि जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत है। राज्य सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की कटौती करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ये कई बार कह चुके और उन्होंने बाकायदा दिल्ली को भी ये प्रपोजल भेजा है, लेकिन माना जा रहा है कि अब सरकार पूरी तरह से डीओपीटी के साथ, केंद्र सरकार के साथ इस मामले को गंभीरता से उठाकर हिमाचल प्रदेश में इन पदों को कम करके हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ज़्यादा भर्ती करना चाहती है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज कहा कि प्रदेश सरकार आईएएस के स्वीकृत पदों के 153 पदों से घटाकर 130 करेगी। हालांकि राज्य का काम 100 से 110 के आसपास आईएएस अफसरों से भी चल सकता है, लेकिन अधिकारियों के सुझाव पर यह संख्या 130 तय की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा इसी तरह से आईएफएस के अधिकारियों की पदों की संख्या 118 से घटाकर 83 की जाएगी, जबकि आईपीएस के 96 स्वीकृत पदों में भी कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की संख्या में कटौती से हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने को 200 करोड़ रुपए का सालाना बचत होगी। इसके अलावा एचआरटीसी में भी उन्होंने कहा कि हमें धरातल पर ड्राइवर कंडक्टर की जरूरत है, ना कि एचआरटीसी में बड़े स्तर पर आला अफसरों की। मुख्यमंत्री ने आज फिर दोहराया कि हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एचआरटीसी के आला अफसरों की, जिसमें बड़े बड़े स्तर पर प्रबंधकों के पद
पद बनाए गए हैं उनमें कटौती की जाएगी और उसकी बजाय ड्राइवर कंडक्टर की ज़्यादा भर्ती की जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन को घाटे से उबार कर प्रॉफिट में लाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर हम 1000 और बसें खरीदेंगे और हिमाचल प्रदेश के छात्रों को महज 5 रुपए के पास पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि जो अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, राज्य सरकार ना किसी को रोकेगी ना रोकने का विचार रखती है और जो भी जाना चाहता है उनकी फाइलों को तुरंत प्रभाव से स्वीकृत कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारी भी राज्य के वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक जरूरत को समझते हैं। वही कर्मचारियों के एरियर और विपक्ष के हमलों को लेकर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि राज्य के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते की आस लगाए बैठे थे, अपने एरियर की आस लगाए बैठे थे, उस पर मुख्यमंत्री ने चूंकि अब 15 अगस्त का कार्यक्रम हो चुका है, मीडिया के समक्ष पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्लास 4 कर्मचारियों का पे का एरियर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ये एरियर रिवाइज स्केल का है, जिसे लेकर कर्मचारी बात भी नहीं कर रहे थे, उस रिवाइज स्केल के एरियर को मांग भी नहीं रहे थे, लेकिन हमने शुरुआत क्लास 4 कर्मचारियों से की है, जो कि प्रदेश का एक प्रमुख अंग है और जिस तरह से क्लास 4 कर्मचारियों का वेतन कम है बड़े साहबों के मुकाबले, इसलिए राज्य सरकार ने शुरुआत एरियर की वहां से की है। तृतीय श्रेणी पेंशनर के कर्मचारियों के लिए 35%, जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनर्स के लिए 15% एरियर की भी मुख्यमंत्री ने बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और चरणबद्ध तरीके से उन्हें लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को परिवहन क्षेत्र में जोड़ने के लिए भी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला से वर्चुअली माध्यम से मंडी जिला के लिए 25 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल ने आज शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में प्रेस वार्ता कर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, सरकारी भर्तियां, बढ़ते टैक्स और महंगाई, कर्ज और विकास कार्यों को लेकर सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी हो गई है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख रोजगार देने का वायदा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कार्यकाल लगभग 4 साल का पूरा हो गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवा अब भी भर्ती परीक्षाओं और रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भर्तियों को लेकर जो यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति बनी है और जिस प्रकार के हालात पैदा हुए, आने वाले समय में यही प्रदेश के बेरोजगार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस को कटघरे में करेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ, इस पर चुटकी लेते हुए डॉक्टर अजीत बिंदल ने कहा जब आप परीक्षाएं नहीं करेंगे तो पेपर लीक कहाँ से होगा, कम से कम आप परीक्षाएं तो कीजिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद एवं स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश जारी किए। हिमाचल प्रदेश के हजारों जेबीटी शिक्षकों के जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अब जेबीटी शिक्षकों की युक्तिकरण प्रक्रिया को लेकर विभाग कई बदलाव करने जा रहा है। अब ब्लॉक स्तर पर छात्रों की संख्या के आधार पर जेबीटी शिक्षकों को नज़दीकी स्कूल के स्टेशन पर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि 2070 में छात्रों की पढ़ाई पर कोई विपरीत असर ना पड़े। दरअसल अब 20 छात्रों पर प्राइमरी स्कूलों में 2 शिक्षक होंगे। सरकार के आदेशों पर जेबीटी शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर निदेशालय ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं जिला उपनिदेशकों से भी सभी प्राइमरी स्कूल्स का रिकॉर्ड, शिक्षक व छात्रों की संख्या का डाटा मांगा गया है, ताकि समीप भर्ती स्कूलों में जेबीटी की पोस्टिंग की जा सके, उन्हें डिप्यूट किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेज में खाली सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक और मौका दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न स्नातन डिग्री पाठ्यक्रमों सहित कोर्सेज के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया, वे संबंधित कॉलेज में उपलब्ध खाली सीटों के आधार पर दाखिला ले सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव न होने से जुड़ी याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी शिमला को कल कोर्ट में हाजिर होने के आदेश पारित किए हैं। डीसी शिमला की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आने वाले विधानसभा सत्र के आयोजन के कारण जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु बैठक का आयोजन अभी संभव नहीं है। इस पर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी शिमला को यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि विधानसभा सत्र आयोजन और जिला परिषद की बैठक में आखिर आपस में क्या संबंध है। नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। मामले पर अगली सुनवाई कल निर्धारित की गई और इसमें डीसी शिमला को पर्सनली अपीयर होना होगा। उन्हें उपस्थित होकर हाई कोर्ट को यह बताना होगा कि विधानसभा सत्र और जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव का आपस में क्या संबंध है कि सत्र के चलते यह चुनाव नहीं हो सकता। वहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों और कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के वितरण पर बरती जा रही अनियमितताओं पर गहरा असंतोष जताया। मुख्य न्यायाधीश जीएस सिंधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए साफ कहा कि केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर अपनी कानूनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते। अदालत ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि दोनों सरकारों ने इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए तो उनके खिलाफ भारी हर्जाना लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े संशोधन वेतन मान के फैसले को स्टे कर दिया। घनश्याम बनाम सरकार के इस मामले पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुबंध कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से रिवाइज स्केल देने के आदेश पारित किए थे। राज्य सरकार इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट के डबल बेंच में गई थी। इस पर आज सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जीएस सिंधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया। मजदूरों के अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने आज राज्य भर में रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में संगठन ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने और आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने की मांग रखी। इसके साथ ही समान काम के समान वेतन लागू करने की भी मांग उठाई गई। शिमला के टोलन में बीती देर रात एक सड़क हादसे में 2 पुलिस कर्मचारियों की दुखद मृत्यु हो गई। मृतकों में हेड कांस्टेबल अप्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार शामिल हैं। ये घटना कार और टैंकर के बीच हुई जोरदार टक्कर के दौरान हुई। दोनों पुलिसकर्मी टॉयलेट की ओर से खलीनी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी के नज़दीक उनकी कार सामने से आ रही एक टैंकर से टकरा गई। दोनों को आईजीएमसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब इस हादसे के बाद अब कई पहलुओं पर जांच शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ लोग इस हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। इसके चलते पुलिस तमाम सीसीटीवी की फुटेज और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या ये वाकई एक सड़क हादसा था या कहीं कुछ और तो नहीं। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित जुड्डी कलां में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी 32 वर्षीय सुनहरी देवी के पेट में चाकू से कई बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दंपत्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के डकपुरा गांव का रहने वाली थी। आरोपी दत्ता राम अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ जुड़ी कलां में किराए के मकान में रहता था। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उद्योगों में छुट्टी होने के कारण वह घर पर ही था। आरोप है कि शनिवार शाम को वह शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी से कहासुनी करने लगा। बच्चों ने पुलिस को बताया कि पिता ने पहले मां के साथ बहस की और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच उसने गुस्से में आकर चाकू से पत्नी के पेट पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की टीम फरार आरोपी दत्ता की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में बीते सप्ताह एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए 42 वर्षीय अंकुश सोनी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण आज धर्मशाला चातुड़ कांगड़ा सड़क मार्ग पर चक्का जाम किया। इस दौरान परिजनों ने सब सड़क पर रखकर हंगामा किया। उक्त हादसा पिछले सोमवार 10 अगस्त को हुआ था, जिसमें एक महिला डॉक्टर की गाड़ी की स्कूटी से टक्कर हुई थी। एक सप्ताह टांडा में उपचार के दौरान बीती देर रात अंकुश की मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उसे मौके पर लाया जाए। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी शक्तिपीठ में कमीशन खोरी के मामले में एक एसडीओ को सस्पेंड कर दिया है।
एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति ने उनके समक्ष लिखित शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि मंदिर में टेंट, फूल आदि लगाने के कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारी की ओर से ठेकेदार से रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच करवाई गई। एसडीएम ने बताया कि एसडीएम शमशेर सिंह डेपुटेशन पर तैनात थे और शिकायतकर्ता ने उन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन भी दिखाई। जांच के दौरान लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए एसडीएम ज्वालामुखी ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश जिला कांगड़ा से की थी। हिमाचल प्रदेश में कल 4 जिलों में हैवी टू हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र ने 19 से 21 अगस्त के बीच भारी बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी दी है, जबकि 22 व 23 अगस्त को केंद्र ने किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।